नमस्कार, कॉइन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो नोट और सिक्के दिखाऊंगा जो मैं आपसे ख़रीदने वाला हूं अपने कलेक्शन के लिए। तो वीडियो को कृपया पूरा देखें और जो नंबर मैं आपको अपना दे रहा हूं उस पर आप हमें कॉल कीजिए। अगर आप नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए। जो नोट और सिक्के मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में टोटल 10 से 15 नोट और सिक्के आपको बताऊँगा। वो सिक्के और नोट अगर आपके पास है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि यहाँ पर नोट और सिक्के की मुझे आवश्यकता है। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे और जो नोट और सिक्के आपको बताया जा रहा है, अगर आपके पास वो नोट और सिक्के मौजूद होते हैं तो आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सभी जानकारी देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी कि नोट और सिक्के बिकवाने के लिए कभी भी किसी व्यक्ति को पैसा ना दें, चाहे वो जीएसटी के नाम पे हो, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एग्रीमेंट, सिक्योरिटी मनी, किसी भी तरह से अगर पैसा मांगता है, रजिस्ट्रेशन, कुछ भी, तो आप उसको पैसा मत दीजिए, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। हमारे द्वारा कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। वैसे यूट्यूब पर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो अपना नंबर देते हैं यूट्यूब में और वीडियो में भी देते हैं, कमेंट में भी देते हैं और कॉल करने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क मांगा जाता है। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग अक्सर जो है जितने भी लोगों से पैसे लिए हैं उनके ना तो नोट और सिक्के लिए, ना तो वो उनका कॉल उठा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे भी मिलते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया। तो मैं उनको बताया कि देखिए, ऐसा अगर आपके साथ हो गया है तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि फ्रॉड लोगों का बहुत नेटवर्क रहता है, ठीक है? इसीलिए पहले ही सावधान रहिए और किसी को भी एक भी रुपया ना दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सभी जानकारी देता हूँ। लेकिन उससे पहले छोटा-सा निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी का निशान है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अब बात करते हैं कि कैसे आपको कौन-कौन से नोट और सिक्के बिकेंगे, जो 10 और 15 नोट और सिक्के मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला जो यहाँ पर नोट आता है वो है ₹10 का। ये आप देखिए ट्रैक्टर, सॉरी, ₹10 का ये 9 वाला नोट है, जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर के हैं। आपको ये नोट ब्लैक एंड वाइट ही दिखेंगे। तो अगर आपके पास ₹10 के ऐसे वाले नोट हैं, जिसमें अशोक स्तंभ की आकृति होती थी पहले, तो ये नोट अगर आपके पास है तो आप इसको भी बेच सकते हैं। इसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको ₹70,000 तक मिल सकती है, ठीक है? इसकी प्राइस की बात की जाए तो। अब चलते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ नोट है जिसे हम फैंसी सीरियल नंबर के नोट बोलते हैं। तो अगर आपके पास फैंसी सीरियल नंबर के नोट है तो उसको भी आप बेच सकते हैं और इसकी कीमत डिपेंड करती है कि आपके जो नोट का सीरियल नंबर है वो किस तरह का फैंसी है, यानी कि कितना फैंसी है। जैसे कि ये नोट देखिए 786 वाले नोट है। उसके बाद इस नोट की अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें 4 बार 8 लिखा हुआ है, यानी कि जो 8 है वो 4 बार आ चुका है। इसमें भी 786 वाला नोट है। उसके बाद यहाँ पर 1200,004 है। तो ये सब सेमी फैंसी नंबर नोट है और इसकी भी अच्छी कीमत है। ये सभी लोगों ने हमें फ़ोटो सेंड किए हैं और इन लोगों के नोट और सिक्के अभी तक में ख़रीदे जा चुके हैं। तो अगर आप भी फ़ोटो सेंड करते हैं तो आपके भी नोट और सिक्के ख़रीदे जाएँगे, ठीक है? कैसे ख़रीदा जाएगा प्रोसेस मैं आपको पूरा आगे बताऊँगा वीडियो में कि कैसे ख़रीदा जाएगा, ठीक है? तो देखिए, अगर आपके पास इस तरह के नोट होते हैं जो 5 ₹10 ₹10 के हैं, इसमें आपके पास 200 100 के नोट भी हो सकते हैं फैंसी नंबर के, तो उसको आप बेच सकते हैं। इसकी कीमत जो है मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए तक मिलती है, जो फैंसी होते हैं। सेमी फैंसी के लिए आपको थोड़े कम कीमत मिलेंगे, लेकिन अगर फैंसी नोट है तो आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं ऐसे नोट के बदले। उसके बाद यहाँ पर ₹50 का यह पार्लियामेंट वाला नोट है। अगर आपके पास ₹50 के इस तरह के पार्लियामेंट वाले नोट होते हैं तो इसे भी आप सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पुराने नोट और सिक्के ही बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे वीडियो हमने देखे हैं यूट्यूब पर, जो कॉमन नोट और सिक्के होते हैं उसकी कीमत भी लाखों करोड़ों में बता देते हैं कि इसकी कीमत 10 लाख है, 5 लाख है, 98 लाख मिलेंगे या स्कॉर्पियो मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कॉमन नोट है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होगी, ये बात सच है। जो नोट रेयर होते हैं, पुराने नोट होते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो पुराने नोट का ये मतलब नहीं है कि बहुत पुराना नोट। बहुत सारे ऐसे नोट हैं जो फैंसी सीरियल नंबर के होते हैं। कुछ ऐसे नोट होते हैं जिस पे कोई रेयर गवर्नर जो कि बहुत कम समय तक रहा हो उसका सिग्नेचर रहता है। तो ऐसे नोट भी कीमती होते हैं, तो उसकी बात भी हम करेंगे। तो देखिए, ये जो है ₹50 का पार्लियामेंट वाला नोट है। अगर आपके पास
₹50 का इस तरह का पार्लियामेंट वाला नोट है, तो इसकी कीमत आपको लमसम जो है 50,000 रुपये मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये है ₹20 के कोणार्क चक्र वाले नोट। इस नोट अगर आपके पास है ₹20 के कोणार्क चक्र वाले, तो इसके बदले आप 1 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं कोणार्क चक्र वाले नोट। क्योंकि यह नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर माना जाता है और बहुत सारे लोग इसे कलेक्शन भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये उड़ीसा के सूर्य मंदिर के कोणार्क, जो सूर्य मंदिर का जो रथ है, उसका पहिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ₹5 के ट्रैक्टर वाले नोट पे आते हैं। ₹5 के ये वाले अगर आपके पास ट्रैक्टर नोट है तो सेल हो जाएगा। इसके अलावा एक और ₹5 का ट्रैक्टर नोट होता है, आप सभी को पता होगा। उसकी डिमांड अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जो है इस नोट अगर आपके पास है तो वो आप बेच सकते हैं, ठीक है। मैसेज में आप हमें फ़ोटो भेजिएगा और हम आपको बताएँगे कि कितना प्राइस आपको इसके लिए मिलेगा। दोनों साइड की फ़ोटो भेजिएगा ताकि नोट का सीरियल नंबर, जो नोट पे गवर्नर का सिग्नेचर है, वो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही नोट खरीदे जाते हैं। तो वो जो है दोनों साइड का फ़ोटो आपको सेंड करना है। उसके बाद ये है ₹2 के राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के। अगर आपके पास ₹2 के इस तरह के कॉइन है जो कि कॉपर निकल के सिक्के हैं, अब तो बहुत दिनों से स्टेनलेस स्टील वाले सिक्के आते हैं, तो अगर आपके पास ये कॉपर निकल वाले सिक्के हैं जिस पर राष्ट्रीय एकता और यहाँ पर भारत का नक्शा बना हुआ दिखेगा और यहाँ पर तिरंगा जो है हमारा वो देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास राष्ट्रीय एकता वाले सिक्के हैं तो आप इसको भी बेच सकते हैं। 80,000 रुपये तक आप इसके बदले प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी एक्सपेक्टेड प्राइस है। सीज़न के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये प्राइस कम या ज़्यादा होती रहती है, यानी कि प्राइस का फ्लक्चुएशन होता रहता है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप हमें फ़ोटो सेंड कीजिए और फ़ोटो थोड़ा क्लियर क्लिक करके भेजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लर फ़ोटो भेज देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपके सिक्के अगर आपके पास गंदे हैं तो उसको ब्रश से साफ़ कर दीजिएगा ताकि फ़ोटो अच्छा आए। और जो है सिक्के में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, जो मार्क है, जैसे कि देखिए ये सब डॉट डॉट का मार्क है, ये सब अच्छे से क्लियर हमें दिख पाएँ। उसके बाद यहाँ पर आता है ₹1 वाला नोट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास ₹1 वाले इस तरह के नोट है, जैसा कि इन्होंने हमें फ़ोटो सेंड किया था, तो अगर आपके पास भी ₹1 वाले ये नोट है, तो ₹1 वाले नोट में एक ख़ास चीज़ होती है कि ये नोट भारत सरकार के द्वारा जारी होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास यह ₹1 वाला नोट है तो इसको भी आप बेच सकते हैं और इसकी कीमत तो 2 लाख रुपए तक जाती है। तो अगर आपके पास ऐसे नोट है तो आप उसको बेच सकते हैं और आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो खरीदने का प्रोसेस है इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे खरीदा जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो भी नोट और सिक्के हमारे द्वारा खरीदे जाते हैं उसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगता है। ना तो हम किसी से आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासबुक, फ़ोटोकॉपी ये सब कुछ नहीं माँगते, ठीक है? बहुत सारे फ़र्ज़ी लोग हैं जो हमारे नाम का इस्तेमाल करते हैं, चैनल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे नाम से फ़र्ज़ी चैनल बना लेते हैं यूट्यूब पर और बोलते हैं कि आपको नोट और सिक्के बेचना है तो आपको 999 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा या 2000 5000। कुछ लोगों को तो 10-10 20-20 हज़ार रुपए ले लेते हैं। बोलते हैं कि आपके नोट की कीमत 35 लाख रुपए है। जितने भी नोट और सिक्के भेजे सभी के सभी रेयर है और आपको 35 लाख रुपए मिल जाएँगे। तो ऐसे में लोग जो है हड़बड़ाहट में पैसा दे देते हैं और उसके बाद वो लोग ना तो कॉल उठाते हैं, ना ही कोई जवाब देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे द्वारा नोट और सिक्के खरीदे जाते हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं देना होता है। बस आपको मैसेज करना है, मैसेज का रिप्लाई जाएगा, फिर आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, एड्रेस बताइए। उस एड्रेस पर हमारे लोग आएँगे, एक व्यक्ति जाएगा और वो आपसे नोट लेंगे या जो भी सिक्का या नोट है आपके पास, वो लेने के बाद आपको जो पैसा बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा, कैश में दे दिया जाएगा। अगर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या तो आपको चेक दे दिया जाएगा, चेक आप बैंक में जमा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि चेक जो है अगर हमारे पास दिया जाता है तो चेक बाउंस भी हो सकता है। देखिए बाउंस हो सकता है लेकिन ज़्यादातर केस में नहीं होगा क्योंकि पैसे रहते हैं। तो आपको कैश में ही पैसा दे दिया जाएगा, चेक वगैरह का झंझट ही खत्म। लेकिन अगर आपके नोट और सिक्के की कीमत ज़्यादा होती है तो चेक दिया जाएगा और कभी भी कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगती। यानी कि कुछ लोग बोलेंगे कि आपके नोट और सिक्के की इतनी कीमत है तो आपको इसके लिए पहले सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आपको पैसे मिल जाएँगे उसके बाद आपका मन है टैक्स दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। अगर आपको टैक्स के लिए अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो टैक्स देंगे ना। अगर आप गरीब आदमी हैं तो टैक्स कहाँ से देंगे, ठीक है? तो इसीलिए टैक्स वगैरह के नाम पर जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे बचिए और मैं अपना जो फ़ेसबुक है उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। फ़ेसबुक पर आप हमें मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन व्हाट्सएप में क्या होता है कि बहुत सारे मैसेज की वजह से व्हाट्सएप खुलना ही नहीं लगता है, नहीं खुलता रहता है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो
आप फेसबुक पर हमें मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई जाता है, उसके बाद आप जो है अपने एड्रेस बताइएगा, आपको बताया जाएगा कि कितनी प्राइस आपको इस नोट के बदले मिलेगी या इस सिक्के जो आपने फ़ोटो सबमिट किए हैं उसके बदले मिलेगी। उसके बाद आपको एड्रेस बताना है, हमारे लोग जाएँगे, आपसे सिक्के लेंगे और आपको कैश में पैसा दे दिया जाएगा। कोई भी प्रूफ़ वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद मैं आपको कुछ सिक्के और दिखा देता हूँ, नोट जो कि यहाँ पर खरीदने वाले हैं, वो है सैटेलाइट वाले नोट, टाइगर वाले नोट, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ₹5 वाले नोट के बारे में आपको बता ही दिया था। उसके बाद ये ₹5 के हिरन वाले नोट, अगर आपके पास ₹5 के हिरन वाले नोट हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर बेच सकते हैं। ये नोट भी काफ़ी रेयर है। कुछ लोगों को यहाँ पर जो है क्वेश्चन होगा कि माता वैष्णो देवी वाले सिक्के का क्या होगा अगर मेरे पास है तो? तो देखिए, अगर आपके पास माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे सिक्के और नोटों के बारे में भी बात करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो भी आप हमारे चैनल का देखना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वी